इरफान खालिद डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से PQNK फार्मिंग पर खुश आमदीद। PQNK यानी पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी। इसके तहत ये जो फील्ड है हमारा, ये आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर हमने इंटरक्रॉप किया हुआ था मुख्तलिफ क्रॉप्स का, जिसके अंदर मूंगी थी यानी दाल मूंग थी, और उसके अलावा जो है ना इसके अंदर तिल की इंटरक्रॉपिंग थी। तो तिल के साथ साथ कुछ फील्ड ऐसे थे जहाँ पे हमारी कॉटन की इंटरक्रॉपिंग थी साथ, और कुछ फील्ड के अंदर हमारा मकई की इंटरक्रॉपिंग थी। तो इस वक्त जो हम जिस फील्ड में खड़े हुए हैं, ये फील्ड मुकम्मल तौर पे खाली हो चुका है। इसके अंदर से मूंग बीन हार्वेस्ट हो चुकी है, इसके अंदर से अपना कॉटन भी हार्वेस्ट हो चुकी है, और इसके अंदर से तिल जो है वो भी हार्वेस्ट हो चुका है। और इसके बाद इस फील्ड को जो है ना वो हमने इस वक्त चराई के लिए दे दिया है, ताकि जो जानवर हैं ये ऊपर से जो है ना इसको चर लेंगे, और इसका रूट स्ट्रक्चर जो है वो बेड्स के अंदर उसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद इसके ऊपर नई क्रॉप कौन सी लगाएंगे इंशाल्लाह उसके बारे में बताएंगे, लेकिन इस वक्त इसकी फाइनल जो है ना एपिसोड है, इसके अंदर हम आपको बताते चलें कि इसके ऊपर इसको हमने कब काश्त किया था, किस तरीके से किस पैटर्न से काश्त किया था, और इसके अंदर से क्या जो है ना हमें मुतवक्के यील्ड थी और हमें हासिल वसूल क्या हुआ है। तो पूरी डिटेल इसके अंदर होगी, वीडियो में भी थोड़ी सी लंबी हो जाए तो बर्दाश्त कीजिएगा। तो इसके अंदर ये है कि हमारा जो है ना ये फील्ड, ये तकरीबन 2.5 एकड़ का फील्ड था, जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो इसकी ज़मीन की तैयारी से लेकर टिल डेट आज तक तो मुकम्मल जो इसके ऊपर कॉस्ट कैलकुलेशन हमने की है, तो वो मुकम्मल कॉस्ट जो है इसके ऊपर आई है हमारी तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 26,000 पर एकड़ जो है इसके ऊपर हमारी कॉस्ट आई है 1 एकड़ के ऊपर, जिसके अंदर इसका सीड भी इंक्लूड था, शामिल था। इसके अलावा जो है इसके अंदर जो मूंग बीन था उसका सीड भी शामिल था, क्योंकि मूंग बीन जो है इसके अंदर 10 किलो लगा है, और 10 किलो का जो रेट था पर बैग का वो तकरीबन 4,000 रुपया था। तो 4,000 का वो सीड लगा था। इसके अलावा जो तिल था इसका रेट जो था वो 1,000 रुपया पर केजी था। तो 2,000 टोटल, 2.5 एकड़ के ऊपर 2,000 का सीड लगा है तिल का। और इसके अलावा जो कॉटन का सीड था वो हमारा अपना था, तो इसलिए मैंने उसकी कास्ट कैलकुलेशन नहीं की। आप करना चाहें तो उसकी कास्ट कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो बहुत अच्छा जो सीड होता है नॉर्मल, यानी कि हम इसकी तरफ नहीं जाते। जो नई वैरायटीज़ आती हैं, डेफिनेट बात है वो थोड़ी महंगी होती हैं, लेकिन आप जो रिवायती चल रही होती हैं बहुत अच्छी वैरायटी भी लेंगे तो 500 रुपया पर केजी के हिसाब से आपको कॉटन का सीड मिल जाता है आसानी के साथ। तो इसके ऊपर जो टोटल जो सीड लगता है वो तकरीबन 5 से 6 केजी सीड लगता है मैक्सिमम। अगर आपकी अच्छी मैनेजमेंट हो तो यही 3-3.5 किलो पे भी आ जाता है। तो खैर आप 5 किलो ही उसके कैलकुलेट कर लें तो 2500 रुपये का तकरीबन कॉटन का सीड लग जाएगा इसके ऊपर। और इस कॉस्ट कैलकुलेशन के साथ हमने इसको मुकम्मल तौर पे तैयार कर लिया। पानियों की बात की जाए तो तकरीबन इसको अप्रॉक्सीमेटली कोई 6 से 7 पानी लगे हैं मजमूई तौर पे, काश से लेकर बर्दाश्त तक। तो वो पानी जो है वो हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि सोलर सिस्टम लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस वजह से हम उसकी कास्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहे। तो इसके अलावा जो हिस्सेदार होता है हमारा, यानी कि जो लेबर हमारे काम करती है मुसलसल पूरा साल फसल के ऊपर, तो हर फसल के अंदर से हम उसको 10% हिस्सा देते हैं, यानी कि 10वां हिस्सा हम उसको पे करते हैं। तो इस तरह से जो है ना वो उसका 10वां हिस्सा भी अगर निकाल लिया जाए तो फिर भी हमारी जो टोटल कॉस्ट आई है इसके ऊपर हमने कैलकुलेशन की है वो तकरीबन 50,000 इसके ऊपर आई है। अगर बात की जाए पैदावार की, तो पैदावार बहुत ही अच्छी पैदावार हम इसको नहीं कह सकते। डेफिनेट बात है, अभी बहुत सारे लोग कमेंट्स करना शुरू कर देंगे कि जी ये कौन सा कमाल कर दिया आप लोगों ने कि जी लोग तिल की पैदावार जो है वो 12 मन, 15 मन, 18 मन पैदावार ले रहे हैं, और हमने इसकी पैदावार जो ली है वो 5 मन जो है ना हमने इसकी पैदावार ली है। इसके अलावा मूंग बीन की भी इसी तरह से लोग दावे करते हैं कि हम 25 मन, 20 मन, 25 मन की पैदावार ले रहे हैं, और हमने इसमें से जो पैदावार ली है वो सिर्फ 12 मन की ली है। तो खैर जो लोग दावे करते हैं आई डोंट नो कि भी वो हकीकत में भी ऐसा होता है या नहीं होता। तो बहरहाल हम उस बहस में नहीं जाते, हम तो सिर्फ अपनी बात करते हैं कि हमें इसमें से जो चीज़ हासिल हुई है हम सिर्फ उसके बारे में बताएंगे, ताकि कोई किसी किस्म की कोई हम डिसइंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं, जिसकी वजह से कोई किसान स्टेप ले और खुदा ना खास्ता उसका नुकसान हो जाए। तो इसलिए हम आपको रियलिटी जो है ना वो बताते हैं, जो हकीकत है उससे आपको आगाह करते हैं। तो हकीकत यही है कि इसके अंदर से ये हमें पैदावार आई है कि 5 मन की जो है ना तिल की पैदावार, और इसके अलावा जो 12 मन की जो थी वो मूंग की पैदावार। और कॉटन की अगर बात की जाए तो कॉटन हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं हुई, और उसकी 2-3 वजूहत थी। पहली तो वजह ये थी कि
जो है ना जर्मिनेशन जो है ना उसका इशू आया था, और उस वक्त जर्मिनेशन जो है वो हमारी बहुत अच्छी नहीं हुई थी। एक तो उस वक्त भी नागे आ गए थे, तो नंबर ऑफ प्लांट जो है वो कंप्लीट नहीं था, एक वजह। और दूसरी वजह यह है कि मौसम जो है इस दफ़ा ओवरऑल हमारे साउथ पंजाब के अंदर कॉटन के लिए बिल्कुल फेवरेबल नहीं था। चाहे वो अर्ली कॉटन थी, चाहे वो लेट कॉटन थी, दोनों सूरतों के अंदर उसके लिए फेवरेबल नहीं था। और यही वजह हुई है कि जिसकी वजह से हमारी पैदावार जो है कॉटन की वो अच्छी नहीं आई। हम उसको यानी कि मोडी ठहराने का भी रिस्क इसलिए हमने नहीं लिया क्योंकि नंबर ऑफ प्लांट कंप्लीट नहीं थे, तो इसलिए हमने उसको बॉडी भी नहीं ठहराया। तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली हमें 5 मन की पैदावार आई है पर एकड़ के हिसाब से। तो अगर हम कीमत की बात की जाए, इस वक्त मार्केट की जो वैल्यू है, यानी कि इस वक्त अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त 2026 है, मार्केट वैल्यू जो है वो तिल की इस वक्त हमारे यहाँ जो चल रही है बल्क के अंदर वो 12,000 से 13,000 पर 40 kg यानी पर मन के हिसाब से इसका रेट चल रहा है तिल का। इसके अलावा मूंग बीन जो है उसका रेट जो है वो तकरीबन 8 से 8.5-9 हज़ार के दरमियान में चल रहा है, और जो कॉटन है उसका 7 से 9 के दरमियान में वेरी कर रहा है, ऊपर नीचे होता रहता है मौसम के हिसाब से और हालात के हिसाब से। तो अगर हमने इसकी एवरेज काउंट की जाए तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख रुपए पर एकड़ इसके अंदर से अर्निंग हुई, जिसके अंदर से 50,000 जो है हमारा एक्सपेंस निकल गया। तो 1.5 लाख जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से नेट इनकम जो है वो हासिल हुई है। तो इस वक्त जो है ना अगर कहा जाए तो ये हम ये नहीं दावा कर सकते कि ये बहुत ही अच्छी पैदावार है, लेकिन हम ये दावा ज़रूर कर सकते हैं कि एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल यानी कि रिवायती जो भी फार्मर है उससे हम बहुत बेस्ट रहे हैं, क्योंकि हमारी कॉस्ट कैलकुलेशन जो हमारी कॉस्ट है वो इसके ऊपर मिनिमम आई है, ना होने के बराबर आई है। तो बाकी लोगों की जो इनपुट कॉस्ट है अगर इसी तरह की क्रॉप के ऊपर देखा जाए तो मेरे पीछे आपको कॉटन की फसल भी नज़र आ रही होगी, ये हमारे पड़ोस में लगी हुई है और कन्वेंशनल रिवायती तरीके से लगी हुई है, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ चुकी है, और मे बी इनकी अभी तक कॉस्ट भी रिकवर ना हुई हो जितनी इनकी पैदावार आई है। तो आगे क्या पैदावार बचती है अल्लाह बेहतर जानता है, कि वही प्रॉफिट होगा फार्मर का। अब तक का जितना भी वो था जो आमदन हुई है वो सिर्फ एक्सपेंस के अंदर निकल गई है। तो आमदन, मैं अक्सर ही कहता रहता हूँ कि आमदन जो है वो आपके इख्तियार में नहीं है, लेकिन एक्सपेंस जो है वो बीइंग अ फार्मर आपके इख्तियार के अंदर है। अगर आप अपने एक्सपेंस को मैनेज नहीं करेंगे तो आप अपनी इनकम को बेहतर नहीं कर सकते। किसी किस्म का कोई कमेंट्स हो हमारी चीज़ों के अंदर, किसी किस्म की कोई कमी और कोताही आपको नज़र आ रही हो तो ज़रूर उसको हमें पॉइंट आउट कीजिएगा, ताकि हम उसकी इस्लाह कर सकें, उसके अंदर बेहतरी ला सकें। तो हम कोशिश ये करते हैं आप तक एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचाएँ, ताकि आपको फ़ैसला करने के अंदर बहुत आसानी हो। हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। मैं इरफान, डिस्ट्रिक्ट राइटर।